व्हाइट लबूबू या फिर ब्लू लबूबू, मैं इन दोनों में से कौन सा चूज करूँ? इतना सोचने की जरूरत नहीं है रिंकी, हमारे खानदान में आज तक सभी लोग ब्लू लबूबू चूज करते हुए आए, तो तुम्हें भी वही चूज करना पड़ेगा, ठीक है? तुम्हारी ट्विन सिस्टर ने भी वही चूज किया है, ठीक है? ठीक है मम्मी। यार लेकिन ब्लू कलर मेरा फेवरेट नहीं है, और व्हाइट लबूबू चूज करने से मुझे कौन सी पावर मिलेगी? एक काम करती हूँ, व्हाइट लबूबू चूज कर लेती हूँ और किसी को नहीं बताऊंगी। यस मम्मी, मुझे मेरी ब्लू लबूबू की पावर मिल गई, और वो है कि मैं जो भी काम करूंगी उसमें मुझे सक्सेस जरूर मिलेगी। वाह बेटा, ये हुई ना बात। Congratulations। अच्छा रिंकी बेटा, तुम्हें कौन सी पावर मिली है? अभी मुझे नहीं पावर मिली है। अच्छा, शायद शाम तक मिल जाए तुम्हें। गुड मॉर्निंग गाइस, तो तुम लोगों को कौन सा लबूबू मिला है? मुझे गोल्ड लबूबू मिला है, जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर होता है। इसका मतलब मुझे हर जगह VIP ट्रीटमेंट मिलेगा। वाओ। और मुझे रेड लबूबू मिला है, इसका मतलब मैं किसी के भी इमोशंस को कंट्रोल कर सकती हूँ। और रिंकी तुम बताओ, तुमने कौन सा लबूबू चूज किया है? मुझे व्हाइट लबूबू मिला है। क्या व्हाइट? पहली बार सुन रही हूँ मैं। तुम्हारी पावर क्या है? पता नहीं, अभी तो मुझे कोई पावर नहीं मिली है। आज के बाद से हम लबूबू के हिसाब से क्लास में बैठेंगे। गोल्ड लबूबू क्लास A में बैठेगा, ग्रीन लबूबू क्लास B में, येलो लबूबू क्लास C में और रेड लबूबू क्लास D में। लेकिन मेरा कौन सा क्लास है? सर। क्या व्हाइट लबूबू? हाँ। मुझे प्रिंसिपल सर से बात करनी पड़ेगी इसके बारे में। रिंकी, तुम्हें प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं ऑफिस में। प्रिंसिपल सर, आपने मुझे बुलाया? मम्मी, आप यहाँ पे? तुमने हमसे झूठ बोला, मैंने तुम्हें बोला था ब्लू लबूबू चूज करने के लिए। नालायक लड़की। रिंकी, हम तुम्हें स्कूल से निकाल रहे हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि व्हाइट लबूबू का मतलब क्या है, और हमारे स्कूल में किसी भी बच्चे को व्हाइट लबूबू नहीं मिला है। फ्यूचर में तुम्हारी पावर हमारे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती है, ठीक है? आपके पास सारे लबूबूस की पावर है। क्या? रिंकी बेटा, देख के बताओ तुम्हें क्या नाम मिला है, जल्दी। प्रिंसेस। देखो बेटा, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, जल्दी से बताओ सही से क्या लिखा है। मैं सच बोल रही हूँ, यहाँ पे प्रिंसेस लिखा हुआ है। छोड़ो, रहने दो, जब तुम बड़ी हो जाओगी तब मैं पूछूंगी। हाय रिंकी, तो बताओ तुम्हारा प्रिंस कहाँ पे है? तुमने क्या जोक मारा? मुझे बिल्कुल भी हंसी नहीं आई। आएगी भी कैसे? तुम सबसे झूठ बोलती हो, इसीलिए तुम्हारा मजाक बनता है। झूठ क्यों बोलूंगी? यहाँ पे साफ साफ प्रिंसेस लिखा हुआ है। हाँ, तुम्हारे सपने में तुम्हारा नाम, वो भी प्रिंसेस। रिंकी, मैंने सुना कि आज वो फिर से तुम्हारा मजाक उड़ा रहे थे। मुझे पता है, तुम भी मेरे बातों का विश्वास नहीं करती हो, है ना? देखो, मैं तुम्हारा विश्वास करना तो चाहती हूँ, लेकिन ऑलरेडी एक प्रिंसेस है जो कि पैलेस में रहती है। मम्मी, मैं घर आ गई। अरे बेटा, तुम आ गई, जरा टीवी खोल देना मेरे लिए। हाँ, क्यों नहीं। आज की ताजा खबर, जो लड़की प्रिंसेस के नाम पे पैलेस में इतने सालों से रह रही थी, वो झूठी निकली। इतने सालों से वो झूठ बोल रही थी कि उसका नाम प्रिंसेस, और वो सबको चकमा दे रही थी। हाँ, क्या ये सच है? इसका मतलब मेरी बेटी प्रिंसेस है? मुझे यकीन नहीं हो रहा बेटा। यार, मैं इसको काफी टाइम से ट्राई करना चाहती थी। इसकी स्मेल कितनी अच्छी है। रिंकी, जल्दी से उसे फेंक दे। लेकिन क्यों? पागल, अपने ऊपर दे। आज तो मैं बाल बाल बच गई। तुझे पता है ना इसका मतलब कि तू सिर्फ पिंक चीजों को खा सकती है, होल्ड कर सकती है, फिर पी सकती है। मुझे पता है, बस मैंने ध्यान नहीं दिया था। बी केयरफुल। हाँ। वाओ, क्या तुम फ्रेंच फ्राइज खा रहे हो? हाँ, और ये येलो कलर का है, तो तुम नहीं खा पाओगी। यार, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मुझे तो लगता भी नहीं है कि पिंक कलर में कोई खाने की चीज भी होती होगी। तो तू सावन फिश खा लेना। क्या तुम भूल गई मैं वेजिटेरियन हूँ? अरे हाँ, सॉरी, स्ट्रॉबेरी खा ले। स्ट्रॉबेरीज रेड कलर के होते हैं। स्ट्रॉबेरीज आइसक्रीम खा लेना फिर। इतनी ठंड में आइसक्रीम कौन खाएगा? और वैसे भी मुझे मीठा नहीं पसंद है। लगता है मुझे पूरे दिन भूखा ही रहना पड़ेगा। यार, मैं कैसे लिखूं? मेरे पास तो सारे ब्लू पेन है। डोंट फियर व्हेन आई एम हियर, ये ले, इससे लिख ले। लेकिन ये तो लिप लाइनर है। तुम मुझे मेकअप दे रही हो? अरे पागल, लेकिन ये लिखने के तो काम आ सकता है ना। रिंकी, क्या तुम जल्दी से इसको पकड़ोगी? मुझे वॉशरूम जाना है, प्लीज। हाँ, क्यों नहीं। पानी, यहाँ तो पानी नहीं है। ये तो पिंक है, इसको ही पी लेती हूँ। हाँ। रिंकी, तुमने क्या किया? उसे बाहर से ही पिंक है, अंदर का माल येलो है। क्या ये गेम फिर से स्टार्ट हो गया? मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पसंद है। पता नहीं आज क्या बैन होगा। क्या चाय? लेकिन चाय मेरी जिंदगी है, मैं इसको नहीं छोड़ सकती। एक काम करती हूँ, जल्दी से पी लेती हूँ। कौन सा गवर्नमेंट ने मेरे घर में कैमरा लगवाया होगा? हाँ। गुड मॉर्निंग रिया, आज राहुल नहीं दिखाई दे रहा। तुम्हें पता ना, गवर्नमेंट ने आज चाय को बैन कर दिया था, तो वो चाय पीकर स्कूल आया था, इसीलिए उसको जेल में डाल दिया गया है। क्या सच में? गुड मॉर्निंग मैम। मुझे चाय की स्मेल आ रही है। किसने किसने चाय पिया? तुम लोगों को पता नहीं आज बैन हो चुका है मैम, चाय। ऐसा भी तो हो सकता है किसी ने बैन होने के पहले ही पी लिया हो। सारी चीजें बैन है, चाय पीना, चाय की स्मेल, चाय गिरना। सारे बच्चे 1 बाय 1 मेरे फेस के पास आएंगे और गुड मॉर्निंग मैम बोलेंगे, और मैं सूंघ के बताऊंगी कि किसने चाय पिया है। जल्दी करो। तुमने ब्रश नहीं किया? जाओ यहाँ से। मुझे पता है तू ही चाय पी कर आई है। ये ले बबल गम, हाली से पता नहीं चलेगा। थैंक यू सो मच रिया। अब तो कुछ भी हो जाए, मैम मुझे नहीं पकड़ पाएंगे। चलो, और इनकी सांस छोड़ो। क्यों नहीं मैम? पकड़ी गई। तुम ही चाय पी कर आई हो ना? लेकिन कैसे? रिंकी, मुझे माफ कर देना, मैंने गलती से चाय फ्लेवर का बबल गम तुम्हें दे दिया। चलो देखते हैं आज कौन सा हेयर बैन है। क्या टकला? चलो अच्छी बात है कि मेरे बाल लंबे हैं। मुझे नहीं लगता कि हमारे क्लास में कोई भी एलिमिनेट होगा, क्योंकि सबके बाल यहाँ पे बड़े हैं। अरे नहीं, मैंने कल ही अपने बाल शेव करा लिए थे, अब तो मैं गया। इसलिए मेरा क्रश आज टोपी पहन के आया था। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा हेयर बैन है। इस लड़की के बाल काफी ज्यादा प्लेन है। अच्छी बात है कि मैंने हेयर बैंड लगाया है, और अच्छी बात है मैंने 2 पोनी टेल किया है, और हाँ, मैंने क्लिप लगाया है। हम सब सेफ है। मैं ये हेयर बैंड रिमूव कर देती हूँ, क्या पता ये बैन हो चुका हो। क्या 2 पोनी टेल? आई होप रिया ने अपना पोनी टेल निकाल दिया हो। रिया, अरे रबड़ मेरे बालों में फंस गया है, ये निकल ही नहीं रहा।
रिया तुम अपना हेयर स्टाइल चेंज कर लो ताकि तुम एलिमिनेट ना हो। नहीं, मुझे अपनी बेस्टी के पास जाना है हेवन। मैं अपना हेयर स्टाइल नहीं चेंज करूंगी, मैं ये क्लिप नहीं निकालूंगी। मार दो मुझे, एलिमिनेट कर दो। मुझे समझ में नहीं आ रहा नेक्स्ट हेयर बैंड कौन सा होगा। आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताओ। तुम्हें इन दोनों में से कोई एक गिफ्ट चूज करना पड़ेगा। लेकिन इससे मेरा क्या फायदा होगा? एक गिफ्ट से तुम्हारी कोई एक विश पूरी होगी और एक गिफ्ट से तुम्हारे सारे वर्ड्स हमेशा के लिए ले लिए जाएंगे। रिंकी ऐसा मत करना। लेकिन रिस्क तो लेना पड़ेगा। मैं ये वाला चूज करूंगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने विश वाला चूज किया है। क्या सच में? रिंकी तो तुमने क्या विश मांगी थी? कि मैं दुनिया की सबसे अमीर लड़की बन जाऊं। ओह माय गॉड, इतने सारे वर्ड्स। मम्मी आज से आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपनी जॉब क्विट कर सकती हैं। क्यों, ऐसा क्या हो गया? ओह माय गॉड रिंकी बेटा, तुम्हारे पास इतने सारे वर्ड्स। आपको उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये लीजिए, मैंने आपको 5 बिलियन वर्ड्स दे दिए। आप जाइए अपने लिए न्यू कार्ड लीजिए या फिर एंजॉय करिए, जो मन चाहे वो करिए। थैंक यू बेटा, मुझे पता था कि तुम नालायक बेटी नहीं हो मेरी। रिंकी तुम्हें गरीब होकर कैसा फील होता है? जोक्स ऑन यू टीना, क्योंकि मैं इतनी अमीर हूँ कि मैं तुम्हारे खानदान को 10 बार खरीद भी सकती हूँ। आई बस समझ में? हे रिंकी, क्या तुम मुझे थोड़े से वर्ड्स दोगी? ऑफ कोर्स रिया, तुम तो मेरी बेस्टी हो। ये लो 1 बिलियन हाँ, वर्ड्स। ये इतनी अमीर कैसे हो गई? मुझे बिलीव नहीं हो रहा, वर्ड्स की क्वीन रिंकी है। हाँ यार, ये गलत बात है। इसके पास इतने सारे वर्ड्स कहाँ से आए? तुम दोनों कंप्लेन करना बंद करो। एटलीस्ट तुम दोनों बंटी तो नहीं हो। उस बेचारे के पास तो 0 वर्ड्स हैं। बेचारा। हेलो रिंकी। हाँ, ये किसने बोला? मैं डेविल हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, अदरवाइज तुम्हारे सारे वर्ड्स मेरे हो जाएंगे। मदर यू मदर। हट, मैं ऐसा नहीं करने वाली हूँ। बड़ा आया। मैं अपनी मम्मी के साथ अपनी बॉडी स्विच करूँ या फिर अपने बॉयफ्रेंड के साथ? मैं बॉयफ्रेंड चूज करूंगी। वेट, अगर मैं अपने बॉयफ्रेंड की बॉडी में जाऊंगी तो क्या इसका मतलब वो मेरी बॉडी में आएगा? रिंकी बेटा, क्या तुम स्कूल के बाद दादी से मिलने चलोगी मेरे साथ? सॉरी मम्मी, मैं नहीं आ पाऊँ। अरे मैंने अपना सेंटेंस भी नहीं कंप्लीट किया और मैं ऑलरेडी अपने बॉयफ्रेंड की बॉडी में हूँ। पता नहीं मैं इसकी बॉडी में कब तक रहूंगी। एनीवेज, आज मेरा फर्स्ट डे है तो मैं कोई भी गड़बड़ नहीं कर सकती हूँ। हाय समीर, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? रिया, लेकिन तुम तो रिंकी की बेस्ट फ्रेंड हो ना? मैं बस तुम्हारे करीब आने के लिए उससे दोस्ती रखी थी। और वैसे भी तुम उसके साथ नहीं बल्कि मेरे साथ अच्छे लगोगे। पहली बात, मैं तुम जैसी लड़कियों को डेट भी नहीं करूंगा और दूसरी बात, आज के बाद से तुम मेरी दोस्त नहीं हो। मेरा मतलब आज के बाद से तुम रिंकी की दोस्त नहीं हो। लगता है कई सारी लड़कियों को मेरे बॉयफ्रेंड के ऊपर क्रश है। होने दो, मैं सबको रिजेक्ट कर दूंगी। समीर, क्या तुझे पता है कि रिया तुझे पसंद करती है? हाँ तो होने दो, मेरी गर्लफ्रेंड है। अरे क्या हो गया, तू उसे भी डेट कर सकता है। ये समीर के कैसे कैसे दोस्त हैं यार? मुझे बिलीव नहीं हो रहा, रिया कितनी फेक थी। समीर, तुझे रिंकी बुला रही है कैंटीन में। अभी नहीं, अभी मैं बहुत बिजी हूँ। खैर, तुझे ये बात पता है ना कि रिंकी राहुल को डेट कर रही है? क्या? क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम्हारे बालों का कलर क्या है? मेरे बालों का कलर है ब्लैक। टू बी ऑनेस्ट, मुझे ब्लैक बालों वाली लड़कियां बिल्कुल नहीं पसंद है। आई लाइक ब्लॉन्ड हेयर गर्ल्स। वैसे तुम्हारे आईज का कलर क्या है? मेरे आईज का कलर है ओह ब्राउन। नो, मुझे सिर्फ ब्लू आईज वाले लड़के पसंद है। मुझे पता है तुम मेरे साथ क्या कर रही हो, तुम मेरी कॉपी करने की कोशिश कर रही। वैसे तुम रहते कहाँ पे हो? मैं इंडिया में रहता हूँ, और तुम? क्या सच में? मैं भी इंडिया में रहती हूँ। एक्सक्यूज मी, सॉरी अगर मैंने आपको डिस्टर्ब किया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इधर से मेडिकल स्टोर किस डायरेक्शन में है? एक सेकंड जरा होल्ड करना। एक अगली सी लड़की मुझसे मेडिकल स्टोर का रास्ता पूछ रही है। पता नहीं मेरा सोलमेट कौन होगा। आई होप बस राहुल ना हो। क्या राहुल? रिंकी, तुझे पता चल गया कि तेरा सोलमेट कौन है? हाँ, राहुल है। क्या सच में? कॉन्ग्रेचुलेशंस यार। नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशंस मत बोलो। मैंने उसका दिल 5 बार तोड़ा है। अब मैं पता नहीं क्या करूंगी। तो तू जाकर उससे बात करना। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो पक्का मुझसे नफरत करता है। यार एक बार एटलीस्ट जाकर ट्राई तो कर। राहुल, क्या तुम 2 मिनट के लिए यहाँ पे रुकोगे? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। भाड़ में जाओ। क्या हुआ, तूने इससे बात की? हाँ, और उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। तूने इससे सॉरी तो बोला था ना? नहीं। यार जब तक तू माफी नहीं मांगेगी तब तक उसका गुस्सा खत्म कैसे होगा? तुमने सही बोला। अब मुझे समझ में आ गया कि मुझे क्या करना चाहिए। तुम यहीं पे रुकना, मैं बस अभी आई। रिंकी, ये तेरे हाथ में क्या है? मैंने उसके लिए क्यूट सा नोट लिखा है। क्या तुम्हें लगता है ये अच्छा आइडिया है? मुझे नहीं पता लड़कों को ये सब पसंद है कि नहीं, लेकिन तू एक बार ट्राई तो कर सकती है। बेस्ट ऑफ लक तो बोल दे यार। बेस्ट ऑफ लक, और गाली खाकर मत आना। चलो देखते हैं मैं कितने बार झूठ बोल सकती हूँ। क्या 1 लाख बार? चलो अच्छा है, वैसे मुझे झूठ बोलने की बहुत गंदी आदत है। गुड मॉर्निंग रिंकी बेटा, तू बताओ अब तुम कितनी बार झूठ बोल सकती हो? सिर्फ 1 बार। चलो अच्छी बात है, अब मुझे पता चल जाएगा जो भी तुम मुझसे बोलोगी वो झूठ नहीं है। हाँ, आपने बिल्कुल सही बोला। अच्छा, मैं स्कूल जा रही हूँ। रिंकी की बच्ची, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे बॉयफ्रेंड को किस करने की? क्या फालतू बात कर रही हो? मैंने तुम्हारे बॉयफ्रेंड को किस नहीं किया। ओह वाह, इसका मतलब तुम झूठ भी बोलती हो। देखो टीना, मैं सिर्फ 1 ही बार झूठ बोल सकती हूँ और मैं इस फालतू के झूठ पे अपना लाइक क्यों वेस्ट करूंगी? तुमने सही बोला, आई एम सॉरी। ये लो अपना रिपोर्ट कार्ड। रिंकी, तुम्हारे सारे आंसर सही हैं। आर यू श्योर कि तुमने चीटिंग नहीं की? ऑफ कोर्स सर, मैंने चीटिंग नहीं की। मैं पढ़ के आई थी। मुझे लगता है तुम झूठ बोल रही हो। नहीं सर, ये सच बोल रही है। इसके पास बस एक ही झूठ बचा है। लेकिन ऑफिसर, मैंने चोरी नहीं की। मैं चोर नहीं हूँ। खैर, हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है पता लगाने का कि तुम झूठ नहीं बोल रही हो। बिरजू, लाई डिटेक्टर लेकर आना। क्या? बेटा, लाई डिटेक्टर। 1 मिनट, मुझे सुसु आई है, मैं अभी आई। पकड़ो।
मम्मी ये मेरे खोपड़ी के ऊपर क्या है? बेटा ये तुम्हारी पावर है, इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि कितने लोग तुम्हें देख रहे हैं। ओह अच्छा, एनीवेज अब मैं स्कूल जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है। बाय। क्लास ये तुम्हारी न्यू क्लासमेट है, सब लोग हेलो बोलो। Hi everyone. रिंकी तुम वहाँ पीछे जाके बैठ जाओ। ओके सर। ये सब अभी भी मुझे क्यों घूर रहा है? हे तुम वही लड़की हो ना जो आज नहीं आई हो? हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला। क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी? इसी बहाने मैं तुम्हें स्कूल का राउंड लगा के बता दूंगी कौन सी चीज कहाँ है। क्या सच में? ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, थैंक यू सो मच। चलो चलते हैं। मम्मी मैं घर आ गई। तो बेटा आज तुम्हारा स्कूल का पहला दिन कैसा था? अच्छा था, उतना बुरा नहीं था जितना मैंने सोचा था। एनीवेज आज मैं और तुम्हारे पापा जा रहे हैं बाहर डिनर करने के लिए, इसलिए मैंने टेबल पे पैसा रख दिया, तुम पिज्जा मंगा के खा लेना। ओके? सच में थैंक यू सो मच। वैसे मुझे पिज्जा खाने की क्रेविंग हो रही थी। हेलो बेटा मुझे और तुम्हारे पापा को थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम 2 घंटे में आ जाएंगे। ओके ठीक है मम्मी, एंजॉय। बाय बेटा। कर्स, जब भी कोई मुझसे झूठ बोलेगा तो मुझे क्रैम्स होंगे, तो अच्छा यही होगा कि कोई भी मुझसे झूठ बोलने की कोशिश ना करे, क्योंकि वैसे मेरे पीरियड्स आने वाले हैं, मैं डबल क्रैम्स नहीं सह सकती। हाय राहुल, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ओहो लगता है बेब तुम्हारे पीरियड्स आ गए, तुम्हें क्रैम्प्स हो रहा है। हाँ मेरे पीरियड से स्टार्ट हो गए। बेस्टी क्या तुम्हें पता है कि राहुल मुझसे प्यार क्यों नहीं करता? मुझे कैसे पता होगा? ओ तुम्हें भी पीरियड्स आ गए? मुझे भी पीरियड्स आए, मुझे भी बहुत ज्यादा क्रैम्प्स हो रहे हैं। वैसे तुम ऐसे सवाल मुझसे क्यों पूछ रही हो? क्योंकि कुछ दिनों से वो रात को मेरा कॉल नहीं उठा रहा, और मैंने तुम्हें मैसेज भी किया था, तुम थी कहाँ? अरे मुझे एक इंपॉर्टेंट काम याद आ गया, मैं बाद में मिलती हूँ। बाय। हाय राहुल, चलो ना साथ में लंच करते हैं। और एक्चुअली रिंकी मुझे भूख नहीं लगी है, बाद में बात करता हूँ। रिया चलो ना कैंटीन में चल के लंच करते हैं। अब मुझे भूख नहीं लगी, मैंने क्लास में ही लंच कर लिया था एक्चुअली। लेकिन कब? मैं तो तुम्हारे जस्ट पीछे ही बैठी थी। तुमने देखा नहीं होगा। हाँ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। बाय। इन दोनों को लगता क्या है कि मुझे कुछ नहीं पता। प्लीज ज्यादा हो, प्लीज ज्यादा हो। हाँ इतना ज्यादा उतना भी बुरा नहीं है। हाय टीना। हाय रिंकी, तो बताओ तुम्हें कितनी लाइफ मिली है? 1,50,000। और तुम? मुझे सिर्फ 9 लाइफ्स मिली है। अरे नहीं, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा। मुझे बेचारी टीना के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा। एक काम करी हूँ, उसे उसको 50,000 वर्ड्स दे देती हूँ। हाँ रिंकी तुम कितनी ज्यादा भोली हो, मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मुझे सिर्फ 9 लाइफ्स मिले और तुमने अपने 50,000 लाइफ्स मुझे दे दिए। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है टीना? बाय। क्या हुआ रिंकी बेटा, तुम इतनी ज्यादा सैड क्यों लग रही? मम्मी मेरी फ्रेंड ने मुझसे झूठ बोला था, और उसकी वजह से मैंने उसको 50,000 डेज दे दिए, और बाद में उसने बोला कि वो सिर्फ मजाक कर रही थी और मेरे डेज वेस्ट करना चाहती थी। ये तो बहुत बुरी बात है रिंकी बेटा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम अपने डेज ऐसे किसी को भी नहीं दे सकती। ये सेम चीज मेरे साथ भी हुई है, बस फर्क इतना है कि तुम्हारे पास अभी 1 लाख डेज हैं और मेरे पास सिर्फ 1। मैं अपनी मम्मी को मरने नहीं दे सकती। पार्ट 2 देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हे रिंकी, क्या मैं तुमसे कुछ मांग सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं रिया, बोलो। क्या तुम मेरे लिए ये विश मांग सकती हो कि मेरे मैथ्स पे A+ आ जाए? आई एम सॉरी रिया, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन क्यों? क्या तुम अपने बेस्ट फ्रेंड को ऐसे फेल होता हुआ देख सकती हो? देखो तुम्हें और पढ़ के आना चाहिए था, इसमें मेरी गलती नहीं है। क्या तुम अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए इतना भी नहीं कर सकती? रिया मेरी बात को समझो, मैं अपनी लास्ट विश ऐसी चीज पे नहीं वेस्ट करना चाहती हूँ। ठीक है, आज के बाद से तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म। बाय। हे रिंकी, क्या ये सच है कि तुम्हारे पास एक विश अभी भी बाकी है? ये तुम्हें किसने बताया? तुम्हारी बेस्टी रिया ने। उप्स, अब तो तुम लोग बेस्ट फ्रेंड नहीं हो ना। एनीवेज, क्या तुम एक विश मांगोगी मेरे लिए कि कार्तिक मुझे डेट पे ले जाने के लिए पूछे? नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगी, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। कितना एटीट्यूड आ गया तुम्हारे अंदर रिंकी। हे रिंकी। अब क्या चाहिए तुम्हें? ओह आई एम रियली सॉरी राहुल, मुझे लगा कोई और है। इट्स ओके। क्या तुम मेरे साथ लंच करना चाहोगी आज? हाँ क्यों नहीं। वैसे रिंकी, हमारा फुटबॉल मैच होने वाला है, तो क्या तुम विश मांग सकती हो कि हमारी टीम जीत जाए? ओह तो इसी रीजन की वजह से तुम्हें मेरे साथ लंच करना था, है ना? नहीं, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। काम डाउन। रुको। हे रिंकी, क्या तुम मेरे लिए एक विश मांगोगी कि मेरे पास न्यू आईफोन आ जाए प्लीज? क्या मैं तुम्हें जीनी नजर आ रही हूँ? यू नो व्हाट, आई विश ये पूरा स्कूल ही गिर जाए। कुछ हुआ तो नहीं? अगर तुम्हारी ये विश है कि तुम्हारा स्कूल गायब हो जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।